चलो आज के पेपर में हम सीडीएस 2013 का जो पेपर है उसको डिस्कस कर रहे हैं। आज की जो वीडियो होगी उसमें हम 13 का पेपर रह गया था बीच में डिस्कस करना। 13 के दोनों पार्ट रह गए थे, फर्स्ट एंड सेकंड। 13 को मैं इसलिए डिस्कस नहीं कर रहा था बिकॉज यहाँ प्रिंट साफ नहीं था। मैं चाहता था कि इसको मैं पीपीटीज में करूँ और फिर डिस्कस करूँ, पर इतना टाइम लगा नहीं। तो इसको सीधा ही डिस्कस कर लेते हैं। आप देख लेना, एक बार मैनेज कर लेना, वर्ड्स ज्यादा क्लियर नहीं दिख रहे। सिनोनिम्स के क्वेश्चन है। फर्स्ट जो वर्ड हमें यहाँ पे दिख रहा है डिसडेन दिख रहा है। अब डिसडेनफुल का मतलब हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं कि डिसडेन का मतलब क्या होता है। इसका मतलब एक तो होता है जो हम कंटेम्प्ट बोल देते हैं। पहले इसकी मीनिंग समझ लेते हैं, ऑल्दो बहुत बार रिपीटेड वर्ड है ये। अगर मेरी वीडियोस को आप प्रॉपरली देख रहे हो तो आपको पता लग रहा होगा कि बहुत सारे वर्ड्स है वो रिपीट हो रहे हैं। आप इसको कंटेम्प्ट बोल सकते हो, आप इसको स्कॉन भी बोल सकते हैं। स्कॉनफुल मतलब अगर मैं इसको फुल के सेंस में बोलूंगा तो एडजेक्टिव बोल दूंगा, है ना। तो आप इसको स्कॉन बोल लो, अबोर भी बोल लो। इसको अबोर से अबोरेंस हमने बनाया था, तो ये इसको अबोर बोल सकते हो आप, या इसको एक मैलिस भी बोल सकते हो, मैलिसियस जैसे बना हुआ है। तो ये इस टाइप का वर्ड हो गया। आप इससे रिलेटेड मतलब डिसडेनफुल ये बन गया हमारा जो इसके जो सिनोनिम्स बनेंगे। अच्छा, वॉज वेरी प्राउड का मतलब तो आपको पता है, हॉटी जिसको हमने किया था, और बहुत ही इंसोलेंट टाइप का जो वर्ड होता है उसको हमने ऑलरेडी यूज किया। रिफ्यूज आपको पता है क्या होता है। और वॉज अनहैप्पी इसको भी देख लेते हैं, और उसके बाद वॉज टू रिलक्टेंट। रिलक्टेंट हमें को पता है कि जो किसी काम को करना नहीं चाहता है उसको रिलक्टेंट बोलते हैं। जैसे रिलक्टेंट लर्नर बोल देते हैं, वो पढ़ना नहीं चाहता, जाना नहीं चाहता है, करने नहीं चाहता है उसको। तो आप इसको बोल सकते हो कि ये अनविलिंग हो जाएगा, जो किसी काम की जिसकी इच्छा नहीं है, तो आप इसको अनविलिंग बोल सकते हो, है ना। ये आपको पता लग गया। रिलक्टेंट एक बार सिनोनिम में पूछा भी गया था 2022 और 23 के आसपास। अब इसका मतलब जो डिसडेन है, डिसडेन के मतलब तो ये बन रहे हैं, पर यहाँ पर इस तरह का हमें कोई वर्ड दिख नहीं रहा है। देखो यहाँ पर एक्चुअल में इस तरह के कोई वर्ड होना चाहिए था, है नहीं है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे तो इसका जो क्लोजेस्ट आंसर बन सकता है वो ये बन सकता है, वॉज अनहैप्पी इसका बन जाएगा। ऑल्दो अनहैप्पी इसका बनेगा नहीं, मैंने ऑफिशियल आंसर की चेक की थी तो उसमें सी आंसर दिया हुआ था, लेकिन मेरे हिसाब से सी भी आंसर नहीं बनेगा, बाकी ऑफिशियल के अकॉर्डिंग ये है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे लिखा है 37। अब देखो, इवोकेटिव का मतलब भी थोड़ा सा डाउटेड सा मुझे इसका आंसर लगा है, पर मीनिंग समझते हैं पहले। इवोकेटिव का मतलब होता है जो बहुत ही इमोशनल टाइप का होता है। देखो ये इमोशनल इसका बनना चाहिए। या इसको आप बोल सकते हो कुछ, एक वर्ड लिखता हूँ मैं इसके लिए, वो होता है रिडोलेंट। आप इसको रिडोलेंट टाइप का बोल सकते हो। आप बहुत ही सजेस्टिव है ये, बहुत ही सजेस्टिव जिसको बोलते हो, बहुत ही वो बहुत ही इवोकेटिव टाइप है, सजेस्टिव इसको आप बोल सकते हो। और इसके लिए आप कुछ इमोशनल तो हमने इसके लिए बोल ही दिया है। मेरे अकॉर्डिंग तो आंसर इमोशनल बनेगा, पर जहां तक मैंने ऑफिशियल आंसर की चेक की तो इसका आंसर डी दिया हुआ था। पर डी में जो लिखा है इसका भी मीनिंग समझ लेते हैं कि इसका मीनिंग क्या होता है। जो इनकैंटेटरी है यहाँ पर, इसका जो मतलब बनेगा वो बनता है स्पेल बाउंड करना, किसी पर अपना जादू चला देना, बिविच कर देना किसी को, है ना। तो आप इसको स्पेल बाउंडिंग बोल दो, क्योंकि इसको हम स्पेल बाउंडिंग कर देते हैं ना, स्पेल बाउंडिंग बोल देना। या आप मैस्मराइजिंग बोल देते हो इसको। ये एस लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर, तो ये एस है। तो इसको आप मैस में राइजिंग बोल देते हो, अपना असर डालना किसी पर, या आप किसी को हिप्नोटाइज कर दो तो आप इसको हिप्नोटिक भी बोल सकते हो। बहुत ही हिप्नोटिक हो जाएगा। इस टाइप का ये वर्ड होगा। और अगर हम देखेंगे जो इंचैंटिंग है, तो इंचैंट का मतलब भी लगभग ऐसे ही बनता है। तो इंचैंटिंग का मतलब होता है कि किसी को कोई चार्मिंग टाइप का होगा, है ना, अपना एक चार्म बिखेर देना, अपना चार्म दिखाना। और चार्म के लिए हम किसी तरह से एक वर्ड और बोल देते हैं, कैरिज्मेटिक। बहुत ही बोलते हैं ना, बहुत ही कैरिज्मेटिक पर्सन है वो, तो आप इसको कैरिज्मेटिक भी बोल सकते हो, चार्म कैरिज्मेटिक बोल सकते हो। आप किसी को आप चार्म करो तो अपने तरफ किसी को अट्रैक्ट कर रहे हो तो आप अट्रैक्टिव भी बोल दोगे। बहुत ही अट्रैक्टिव लुक है। अगर अट्रैक्टिव बोल रहे हो तो आप इसको फैसिनेटिंग भी बोल सकते हो, कि बहुत ही ये आप फैसिनेटिंग भी इसको बोल सकते हो। और इसके लिए आप एल्यूरिंग भी बोल सकते हो, किसी को एल्यूर करना, किसी को इंटाइस करना, तो आप एल्यूरिंग भी बोल दोगे। तो इंचैंटिंग हमें पता लग गया कि इंचैंटिंग का मतलब अपने मतलब कैरिज्मेटिक दिखाना, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेना होगा। अट्रैक्ट से मतलब तो यहाँ पे स्पेल बाउंड का भी है वैसे। इमोशनल हमें पता है कि क्या होता है। अब इसका जो थ्रिलिंग बनेगा, तो थ्रिलिंग को हम बहुत ही यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, बहुत ही एक्साइटिंग होता है थ्रिलिंग। तो आप इसको बहुत ही एक्साइटिंग बोल लोगे थ्रिलिंग को। और इसको आप बहुत ही बोल सकते हैं, एक वर्ड लिखते हैं काम आ जाएगा। और क्वेश्चन पूछा भी गया है इस पे, एक्सिलरेटिंग बोल सकते हो, एक्सी ही ले रेटिंग। ये भी इसका मीनिंग बन जाएगा, एक्सिलरेटिंग बोलते हो इसको आप। सेंसेशनल बोल सकते हो, या स्टीरिंग भी बोल सकते हो, किसी को स्टीर कर देना, स्टीरिंग भी आप इसको बोल सकते हो। ये इस टाइप का वर्ड हो जाएगा। तो अब इसका जो आंसर बनना चाहिए वो तो बनना चाहिए वैसे इमोशनल, लेकिन ऑफिशियली जो दिया है वो इनका, इसका आंसर ये दिया हुआ है। तो आप समझ लो कि इवोकेटिव का मतलब मैंने आपको बता दिया कि किस टाइप का होगा। अब हम नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। और यहाँ पर जो 38 है इसका मतलब समझते हैं। ये लिखा है यहाँ पर एक्सपेडिसी, एक्सपेडी
यस। देखो एक तो एक्सपेक्टेशन होता है, एक तो होता है एक्सपेडिशन, वो अलग है। एक्सपेक्टेशन ही बोल रहा हूँ, एक्सपीडिशन होता है कहीं पे यात्रा करने के लिए जाना, एक्सपीडिशन पे जाना, वो अलग है, जिसको आप एक्सकर्सन भी बोल देते हो। लेकिन ये जो वर्ड है, इस वर्ड का थोड़ा डिफरेंट मीनिंग बनेगा। इसका मतलब बनेगा जो चीज बहुत ही स्पीड से होती है, तो आप इसको स्पीडी बोल दो। अगर आप इसको स्पीडी बोल रहे हो तो आप इसको स्विफ्ट भी बोल सकते हो, जो चीज बहुत ही स्विफ्ट होता है। और इसके लिए आप वर्ड बोल सकते हो बहुत ही रैपिड, जैसे आप रैपिड फायर सुनते हो। या क्विक भी बोल सकते हो इसके लिए, तो बहुत क्विक है। और इसके लिए हैस्टी भी बोला जाता है। देखो एक वर्ड नेस्टी होता है, एक वर्ड है वो अलग है, वो नेगेटिव सेंस बनाते हैं। ये हैस्टी हो गया, जल्दी करना, हरी करना टाइप का होगा। अब इनसे हमें ये पता लग रहा है कि यहाँ पर अनमर्सीफुल और प्यूनिटिव तो इसका बनेगा नहीं, स्ट्रिक्ट एंड फोर्सफुल भी नहीं बन रहा है, डिसिप्लिनरी भी नहीं बन रहा है। तो ये स्विफ्ट से रिलेटेड यहाँ पे प्रॉम्प्ट और एफिशिएंट आ रहा है, तो आंसर इसका डी बन जाएगा। तो इसका मतलब इसका जो आंसर बनेगा वो क्या बन गया, डी बन गया। यानी 38 का आंसर क्या हो गया, डी हो गया। अब हम 39 पे चलते हैं और वहां पर देखते हैं कि वहां पर हमारे सामने क्या क्वेश्चन क्या है ये। देखो अगेन ये फिलिपमेंट लिखा हुआ है, तो इसका फिलिपमेंट का सबसे पहले समझते हैं जो मीनिंग होता है। इसका मतलब होता है, एक तो आपने सुना होगा फ्री विलियस, है ना, बहुत ही फ्रिवलस जो एक्टिविटी, फ्री, ये वी है यहाँ पर, फ्री वो एलओयूएस, फ्रिवलस जो होता है, फ्रिवलस का मतलब होता है नॉट सीरियस, जो सीरियस नहीं है। तो आप इसको नॉट सीरियस बोल सकते हो। और इसका मतलब कि अगर हम इन दो से देखेंगे तो देखो हाईली क्रिटिकल आपको पता है ये बनेगा नहीं, नॉट शोइंग डिजर्व रिस्पेक्ट ये बन सकता है। लेकिन यहाँ पर इनडिफरेंट तो बिल्कुल नहीं बनेगा, क्योंकि इनडिफरेंट को तो हम ऑलरेडी बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, एक वर्ड इसके लिए हमने यूज किया था एपेथी। और इसके लिए हमने क्या किया था, बहुत ज्यादा बोलते हैं ना, डिसइंटरेस्टेड हो जाना या अलूफ हो जाना, अलूफनेस करना है, बिल्कुल अलग हो जाना। और डिसइंटरेस्टेड भी इसको हम बोल सकते हैं कि जिसको किसी चीज में कोई इंटरेस्ट नहीं, तो आप इसको डिसइंटरेस्टेड बोल सकते हो। और अनकंसर्न भी इसको आप बोल सकते हो कि उसको कोई टेंशन नहीं है, तो उस टाइप का ये वर्ड होगा, बिल्कुल इंडिफरेंट हो जाना। डिटैच्ड भी इसको बोल सकते हो, डिटैच हो जाना। तो यानी ये तो आंसर नहीं बनेगा, हाईली क्रिटिकल इसका आंसर नहीं बनेगा। और बात करेंगे इन दो में से, इन दो में जो होगा, देखो ज्यादा सुटेबल तो ये लग रहा है ना कि जो बहुत ही सीरियस, जो सीरियस नहीं है, तो जो सीरियस नहीं है वो तो बहुत ही कैजुअल बिहेवियर हो गया, बहुत ही कैजुअल बिहेवियर करना। बट एक्चुअल में जो आंसर है वो दिया है कि नोट शोइंग डिजर्व रिस्पेक्ट, है ना, इस टाइप का है। तो ये इसका आंसर दिया गया है, तो ये मान के चलते हैं। बाकी मैंने फिलिपिन का मतलब आपको बता दिया है, नॉट सीरियस टाइप का भी होता है जो बिहेवियर होता है। अब आते हैं जो नेक्स्ट वर्ड है, यहाँ पर वो 40 लिखा हुआ है, तो इसका मीनिंग समझते हैं। ये वर्ड फिर भी सिंपल है, काफी सिंपल है और ये वर्ड काफी बार मैंने सीरियस में इसको देखा। ये इम्प्रॉम्प्टू है। इम्प्रॉम्प्टू का मतलब क्या होता है, बोलते हैं ना, हमने एक वर्ड किया था एक्सटेम्पोर। मतलब कि एक्सटेम्पोर का मतलब आपको पता है ना, जैसे मैं बोलता हूँ सरप्राइज टेस्ट है आपका, तो वो एक प्रकार का एक्सटेम्पोर हो गया, स्पॉन्टेनियसली जो चीज होता है। तो आप इसको क्या बोल रहे हो, आप इसको अनरिहर्स बोल रहे हो। आपने उसकी तैयारी नहीं की है, तो ये अनरिहर्स्ड हो जाएगा। और अगर आप इसको अनरिहर्स्ड बोल रहे हो, ये ईडी आएगा, ठीक है। यहाँ पर अनरिहर्स्ड बोल रहे हो, तो आप इसको अनप्लैंड भी बोल रहे हो, जिसकी कोई प्लानिंग नहीं की हमने, तो आप इसको अनप्लैंड बोल दो। या आप इसको स्पॉन्टेनियस बोल लो कि वो चीज स्पॉन्टेनियसली हो गया, वो है ना, उसको आपने ये, इसको आप स्पॉन्टेनियस भी बोल सकते हो। तो ये स्पॉन्टेनियस भी इसका आंसर बन जाएगा, जो एकदम से होता है। एक्सटेम्पोर जो होता है उसको बोल देते हैं। तो अब इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे तो ये आ जाएगा विदाउट प्रिपरेशन, बिना तैयारी का, बहुत सिंपल आंसर बन जाएगा, क्योंकि थॉटलेस बनेगा नहीं, इम्प्रॉपर बनेगा नहीं, लॉन्ग एंड बोरिंग इसका बनेगा नहीं। तो आंसर इसका क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। मोस्टली हो सकता है बच्चे इसका आंसर इम्प्रॉपर कर देंगे, इम से इम्प्रो से इम्प्रो जोड़ेंगे और इसको कनेक्ट कर देंगे, तो ऐसा नहीं होगा। इसका मतलब एक्सटेम्पोर होता है, विदाउट एनी प्रिपरेशन। अनरिहर्स बोल सकते हैं, अनस्क्रिप्टेड बोल सकते हैं, अनप्लान बोल सकते हैं। मोनोटोनस वर्ड बहुत बार एग्जाम में पूछा गया वर्ड है, बहुत ही सिंपल वर्ड, और बहुत बार पूछा भी गया है। तो मोनोटोनस का मतलब जो होता है, जो बहुत ही डल होता है। अब जो बहुत डल होगा ना, उसको हम क्या क्या बोल देते हैं, एक तो उसको जो डल होता है उसके लिए टेडियस भी हम बोल देते हैं, बहुत ही टेडियस टास्क है, बहुत ही बोरिंग टाइप का बोल देते हैं इसको हम। तो आप इसको टेडियस बोल दो, या इसको आप डल बोल दो, या इसको आप बोरिंग बोल दो। एक तो सेंस है इस मोनोटोनस का ये हो रहा है, मतलब मोनो मतलब सिंगल, टोन मतलब जो अपनी ही धुन में रहता है, तो उसमें कोई मतलब बहुत ही नीरस टाइप का वो बंदा है, कोई रस नहीं है उसकी लाइफ। और इस तरह के बंदे को हम कई बार हम ड्रम भी बोल देते हैं। ये हम ड्रम सीरियस में पूछा गया वर्ड है ये। और आप इसको कई बार बोलते हैं ना मंडेन लाइफ, मतलब कि इसको ऐसे भी बोल देते हैं हम। और इसके लिए एक वर्ड बोल देते हैं डेयरी एक्सपीरियंस करके बोल देते हैं, बहुत ही बोरिंग टाइप का एक्सपीरियंस होगा वो। तो इस टाइप का वर्ड होता है ये। और इसके लिए हम एक वर्ड और बोल देते हैं, वो होता है रिपीटेटिव। और रिपीटेटिव हमें ऑप्शन में भी दिया गया है। तो इसका मतलब कि इन सबसे ये पता लग रहा है कि इसका जो आंसर बनेगा वो रिपीटेटिव बन जाएगा सिनोनिम में। अच्छा, ऑटोनॉमस तो पता ही आपको कि क्या होता है, समझ लेते हैं, इसको भी समझ लेते हैं और इसको भी समझ लेते हैं, तीनों को समझ लेते हैं। ऑल्दो हमें आंसर पता लगे, पर इनको भी मैं बाकी समझा रहा हूँ।
हो सकता है कि ये नेक्स्ट टाइम पे पूछा जाए। जितनी भी वोकैबलरी कराई जाती है वो कहीं ना कहीं पूछी जा रही है एग्जाम में। तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा कि आप जितने भी वर्ड्स आपको लिखाए जा रहे हैं इनको आप नोट करते जाओ। कहीं पर आपको डाउट आता है तो उसको आप चेक भी कर सकते हो। अच्छा, ऑटो का मतलब सेल्फ होता है। ऑटोनोमस, जैसे आपको जम्मू और कश्मीर को 370 आर्टिकल्स था उसके थ्रू ऑटोनोमस का दर्जा दिया गया था। तो ऑटोनोमस का इसका मतलब ये होता है कि उसको एक इंडिपेंडेंट बनाया गया था। वो इंडिपेंडेंट था, वो इंडिपेंडेंट आप उसको बोल सकते हो। और इंडिपेंडेंट को आपने कुछ एक वर्ड सोवनटी सुना होगा, तो एक सोवन जिसको हम बोल देते हैं, तो आप इसको सोवन भी बोल सकते हो। सोवन से सोवनटी बना हुआ है। और इसको सिंपली आप बोल, ऑटो मतलब सेल्फ हो जाएगा, और यहाँ पे सेल्फ गवर्निंग बोल सकते हो, जो अपनी सरकार खुद ही चलाते, तो आप इसको सेल्फ गवर्निंग भी बोल सकते हो। तो ऑटोनोमस आपको पता लग गया। इकसम का मतलब होता है जो बहुत ही इरिटेटिंग होता है। अब मैं यहाँ पर इकसम की मीनिंग समझा देता हूँ आपको। तो इसका सबसे फर्स्ट जो मतलब बनेगा वो क्या बनेगा, इरिटेटिंग बन जाएगा। और इरिटेटिंग के अलावा इसको आप अनोइंग भी बोल सकते हो। आप इसको अनोइंग भी बोल सकते हो। और एक वर्ड लिखते हैं यहाँ पर बहुत ही वैक्सिंग टाइप का भी आप इसको बोल सकते हो। तो इरिट एक सम भी आपको पता लग गया, बहुत ही इरिटेट करना। एग्जॉस्ट आपको पता है कि थक जाना होता है, एग्जॉस्ट हो जाना, पूरी तरह से थक जाना। थकने के लिए आप क्या बोल सकते हो, मैं यहाँ पर एक वर्ड लिख देता हूँ, फैटिक आप बोल सकते हो ना, बहुत ही ज्यादा थक जाना, फैटिक बोल सकते हो, टायर्ड भी बोल सकते हो। बाकी आपको पता है कि वेयर आउट भी बोल सकते हो। तो ये हमें इसकी मीनिंग पता लग गया। रिपीटेटिव के मैं ऑलरेडी आपको मीनिंग बता चुका हूँ कि रिपीटेटिव का मतलब क्या होता है, मोनोटोनस का मतलब यहाँ पे रिपीटेटिव है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पे जो हमें 42 दिख रहा है। ये वर्ड भी रिपीटेड वर्ड है क्योंकि ये रिडंडेंट आ रहा है। रिडंडेंट का मतलब होता है बहुत ज्यादा बॉम्बास्टिंग वर्ड टाइप के वर्ड को यूज करना। अब रिडंडेंट को हम क्या बोल रहे हैं कि हम अननेसेसरी वहां पर कुछ इंपॉर्टेंट बातों को लिख रहे हैं, मतलब अननेसेसरी चीजों को डिटेल दे रहे हैं। तो वैसे रिडंडेंट होता है, ये बोलते हैं ना अननेसेसरी चीजों को वहां पे लिखना। तो आप यहाँ पर कुछ अननेसेसरी बोल सकते हो, अननेसेसरी चीजें। इसको बॉम्बास्टिक भी बोल देते हैं। इसके अकॉर्डिंग ये बन जाएगा, अनइंपॉर्टेंट बनेगा नहीं, नॉट नीडेड बनेगा नहीं यहाँ पर। और ये ऑन, ये दोनों तो एक जैसे ही हो जाएगा ना, फिर फ्लावरी बनेगा नहीं इसका। तो इसका आंसर रिडंडेंट पे आंसर हो जाएगा, रिडंडेंसी। सर्कुलेटरी भी, सर्कमलोकेशन भी बोल सकते हैं, पर उसको भी बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये नेक्स्ट जो है ये 44 है, 48 दिख रहा है आपको, ये 48 गलती से टाइप हुआ, ये 43 है ये। देखो यहाँ पे लुकअप का मतलब क्या होता है। लुकअप का मतलब तो एक तो होता है कि ऊपर देखना, लुकअप, है ना। लुकअप का फिर ये फ्रेजल वर्ब है तो इसके अलग अलग मतलब बनेंगे। दो मतलब इसके समझते हैं। एक लुकअप का मतलब तो टू इम्प्रूव होता है। आप इसको इम्प्रूव बोल दोगे, अपने बिहेवियर को आप लुकअप कर रहे हो, उसको इम्प्रूव कर रहे हो। या उसको टू मेक बेटर, उसको बेटर बेटर बना रहे हो, तो आप इसको टू मेक बेटर भी बोल सकते हो। किसी परफॉर्मेंस को आप बेटर कर रहे हो, जिसको हम एक वर्ड हमने यूज किया होगा इसको एमेलरेट करके, कुछ एक वर्ड था, तो टू मेक बेटर हो जाएगा। और एक लुकअप का मतलब आपको जैसे कोई वर्ड दिखा, सपोज आपको यहाँ पर जैसे ये वर्ड दिख गया, आपको इसका मीनिंग नहीं पता, तो आप डिक्शनरी में लुकअप करोगे इसको। तो सर्च फॉर द मीनिंग, यहाँ पर ये दूसरा आप इसका मतलब निकाल दोगे, सर्च फॉर मीनिंग। तो ये मैंने लिख दिया, तो आप इसको समझ गए कि सर्च फॉर मीनिंग। कई बार हो सकता है लिखा होगा कि टू कंसल्ट द डिक्शनरी, तो वो भी इसका मतलब बन सकता है। तो इसके मतलब कि दो मतलब हो गए। अब यहाँ पर हमारे पास क्योंकि इंप्रूव है, तो इसका आंसर इंप्रूव बन जाएगा, क्योंकि लुक क्लियर और गो डाउन तो नहीं बनेगा। गो डाउन आपको पता है, कोई भी चीज नीचे चली जाती है तो गो डाउन हो जाता है। रिमेन स्टेटिक भी नहीं बनेगा। तो ये इसका आंसर बन गया 43 का, जो गलती से 48 लिखा है। अब 44 में लिखा है यहाँ पर इन्फर्मिटी। ये इन्फर्मिटी का सबसे पहले मतलब समझते हैं कि इसका मतलब क्या होता है, और फिर इसके मीनिंग समझते हैं। आप एक वर्ड यूज करते हैं बहुत ही, जो बोलते हैं ना वीकनेस टाइप का, बहुत ही वीक बोल सकते हो इसको आप। और वीक को हम फीबल बोल रहे हैं, तो फीबल ऑप्शन में भी दिया है, तो आप इसको फीबल बोल देते हो। कई बार हम वीक के लिए एक वर्ड हमने यूज किया होगा, बहुत ही फ्रेल, दुबला पतला, एज थिन एज पेपर जैसे मैं बोलता हूँ जिसको, या बैग ऑफ बोन इसको बोल देते हैं। तो ये वर्ड हम इसके लिए यूज करते हैं। ये भी हम इसके लिए बोल सकते हैं जो बहुत ही कमजोर होता है उस टाइप का हो। तो यहाँ पर क्या आंसर बन जाएगा इसका, फीबल इसका आंसर बन जाएगा। लैक ऑफ फॉर्मनेस तो बनेगा नहीं इसका, लैक ऑफ फॉर्मनेस तो नहीं बनेगा। तो फिकलनेस हमें पता है कि फिकल क्या होता है, फिकल माइंडेड पर्सन को बोल देते हैं। ये फिकल में डिटेल में समझा देता हूँ, और इंडोलेंस को भी डिटेल में समझा देता हूँ, ऑल्दो ये वर्ड्स रिपीटेड है। अगर आप मेरी वीडियोस को प्रॉपरली देखोगे 2009 से लेकर, तो आपको वर्ड्स दिखेंगे रिपीट होते हुए। तो फिकल माइंडेड पर्सन का मतलब होता है, इसको हम एक तो बोल देते हैं कैप्रिसियस, बहुत ही सन की टाइप का पर्सन। वैसे इसको विम्सिकल भी बोल देते हैं, पर थोड़ा दूसरा सेंस निकालता है। आप इसको कैप्रिसियस बोलोगे, या इसको मर्क्यूरियल बोलोगे, तो मर्क्यूरियल आपके एग्जाम में पूछा गया वर्ड है, तो आप इसको मर्क्यूरियल भी बोल सकते हो। और इस ये सीडीएस में ये भी वर्ड पूछा गया था, इसको हम विसिलेटिंग भी बोल देते हैं। इसका मतलब विसिलेटिंग का मतलब कि ये जो पर्सन होगा ना, ये अनस्टेबल होगा। अगर ये अनस्टेबल पर्सन होगा तो आप इसको चेंजेबल भी बोल सकते हो। ये चेंज हो जाएगा, कभी पलट जाएगा ये, इसको आप चेंजेबल भी बोल सकते हो। और इसके लिए एक वर्ड आप और यूज कर सकते हो, टेम्परामेंटल। ये जो बंदा है ना, ये टेम्परामेंटल बंदा है, तो आप इसको टेम्परामेंटल भी बोल सकते हो। तो ये हमने किसके मीनिंग समझे, फिकल की समझे, फिकल माइंडेड पर्सन।
अच्छा, फिकल माइंडेड का उल्टा आपको पता है कि टेनेसिटी है ना, और डिटर्मिनेशन, रिजोल्यूशन, इस टाइप का वर्ड इसका उल्टा हो जाएगा। इंडोलेंस की मीनिंग में आपको इधर समझा देता हूँ। तो सबसे पहले जो इंडोलेंस का मीनिंग होगा उसको हम ये समझते हैं कि इसका मतलब लेजीनेस हो जाता है, बहुत ही आलसी टाइप का। तो आप इसको लेजीनेस बोल सकते हो, या कुछ निठल्ला के लिए हम आइडल बोल देते हैं, तो आइडलनेस बोल दिया हम, है ना, नाउन के फॉर्म में लिख रहे हैं इसको हम। आप इसको स्लोथ भी बोल सकते हो, बहुत ही स्लोथ काइंड ऑफ जो पर्सन होता है। और इसको एक वर्ड बोला जाता है लैंगोर। ये लंगूर नहीं है, ये लैंगोर है, तो ये भी इसके लिए बोला जाता है। बाकी इसको आप लेथार्जी और स्लगिश भी बोल सकते हो, और फिर इसको इनर्शिया, इनएक्टिव वगैरह वगैरह आप बहुत सारे और वर्ड भी यूज कर सकते हो। तो इंडोलेंस का मतलब आप हम बेसिकली समझ गए कि इसका मतलब कुछ आलसीपन हो जाएगा, लेजीनेस टाइप का हो जाएगा। अब हम 46 पे चलेंगे, 45 पे। यहाँ पर जो वर्ड ये लिखा है, ये डेसिफर लिखा है। तो डेसिफर का मतलब किसी चीज का मीनिंग निकालना, उसको डिकोड कर देना, तो आंसर डिकोड हो जाएगा। बट डिकोड के अलावा इसका मतलब क्या हो सकता है, किसी भी चीज को इंटरप्रेट करना, है ना, उसको इंटरप्रेट करना, या उसको एक्सप्लेन करना, उसका मीनिंग निकालना। क्योंकि यहाँ पे अगर कुछ लिखा है दीवार पे, तो हम उसको डेसिफर करेंगे कि ये लिखा गया है। जैसे आपने इंडस वैली सिविलाइजेशन में सुना होगा कि वहां पर हमें उनकी जो स्क्रिप्ट है वो समझ नहीं आई कि उसमें लिखा गया है, तो वो वर्ड है ये। तो आपको पता लग गया कि जो डेसिफर होगा इसका मतलब डिकोड हो जाएगा। अब आपके माइंड में आएगा कि जो स्विंडल होगा ये क्या होगा, किसी के साथ चीट करना होगा, धोखा करने को बोल देते हैं, या किसी के साथ आप फ्रॉड कर रहे हो, तो आप यहाँ पर इसको फ्रॉड भी बोल सकते हो, या आप किसी को ट्रिक कर रहे हो, तो इस टाइप का ये वर्ड हो जाएगा। किसी को डिसीट कर रहे हो आप, है ना, डिसीट वगैरह, स्विंडल बोल देते, स्विंडलर इसलिए बना हुआ है। मेकअप का मतलब दो मतलब होते हैं मेकअप का। मेकअप एक तो मतलब होता है कि कोई कहानी को बनाना, तो आप उसको फैब्रिकेट बोल देते हो, कहानी को बना रहे हो तो मेकअप कर रहे हो। और मेकअप का जो दूसरा मतलब होगा ना, मेकअप का तीन मतलब होंगे। मेकअप का मतलब डिसाइड भी होता है, बोलते हैं ना, आई विल हैव टू मेकअप माई माइंड, मतलब आई विल हैव टू डिसाइड। और मेकअप का मतलब जो आप वो डेकोरेट कर रहे हो अपने आप को, तो डेकोरेट बोल लो इसको, या ऑर्नेट बोल लो, या उसको कुछ मतलब अपने आप को अपना मेकअप करना टाइप का होगा, वो हो जाएगा। अच्छा, मेकअप फॉर द लॉस भी बोल देते हैं हम, तो वो कॉम्पनसेट का भी एक सेंस बना देता है कि जब आप कॉम्पनसेट करते हो, मेकअप फॉर द लॉस बोलते हो। ये वर्ड आपको पता लग गया, ये भी पता लग गया, ये भी पता लग गया, ये भी पता लग गया। जितने भी वर्ड्स लिखे जा रहे हैं सारे इंपॉर्टेंट है। ये वर्ड सीडीएस ने बहुत बार पूछा है, कभी ये इसको होमोफोन्स के फॉर्म में पूछता है, कभी किसी फॉर्म में पूछता है, तो इसको एक बार समझ लेते हैं कि इसका मीनिंग क्या होगा। ये यानी इसका मतलब होगा डिसओबे, किसी की बात को डिसओबे कर देना। अगर आप बात को डिसओबे कर रहे हो, तो आप उसको क्या कर रहे हो, उस रूल को वायोलेट कर रहे हो, तो आप इसको वायोलेट भी बोल सकते हो। और आप इसमें बोल रहे हो ना कि इग्नोर करना किसी को, तो आप इसको इग्नोर करना भी बोल सकते हो। तो ये हो गया। इसी की तरह एक वर्ड और होता है जिसकी स्पेलिंग कुछ ऐसी होती है, ये वाला। इसका मतलब तो होता है कि ये मतलब वर्शिप करना, किसी की पूजा करना, तो आप इसको वर्शिप बोल सकते हो, किसी की पूजा आप कर रहे हो। और अगर आप किसी की पूजा कर रहे हो तो उसको वेनरेट कर रहे हो आप, तो वेनरेट का मतलब होता है रिगार्ड कर रहे हो, उसको स्टीम कर रहे हो, उसको आप रेवरेंट भी बोलोगे। जो हमारे गॉड देवी देवता होते हैं वो हमारे लिए क्या होते हैं, बहुत ही रेवरेंट होते हैं, जिसको हम बहुत ही पायस भी बोल देते हैं, पवित्र बोल देते हैं, या है ना पूजनीय उसको बोल देते हैं। तो आपको पता लग गया कि इनके मीनिंग क्या होगा। अब हम चल रहे हैं 46 पे, और 46 पे देखिए जो वर्ड है ये फ्लोरिड वर्ड है। तो फ्लोरिड को आप फ्लावर से समझोगे, तो फ्लावर किस चीज के लिए यूज किया जाता है, किसी भी चीज को डेकोरेट करने के लिए, तो आप यहाँ पर इसको ऑर्नेट बोल दोगे। ऑर्नामेंट से ये बना हुआ है वर्ड, तो इसको ऑर्नेट बोल लो आप। या इसके लिए जो फ्लावरी से आप समझ गए, तो डेकोरेट भी बोल सकते हो, किसी चीज को सजाना, तो आप डेकोरेट भी बोल सकते हो। फ्लावर से हम डेकोरेट करते हैं, तो वही ये टाइप का वर्ड हो जाएगा। रिच होगा नहीं, यहाँ पे रिफाइन आपको पता है क्या होता है। और ये रैम्बलिंग का मतलब क्या होता है, रैम्बलिंग में वर्बोज आते हैं, तो वर्बोसिटी वगैरह हमने बहुत बार यूज किया था। वर्बोज को आप वर्ड ही बोल देते हो, और वर्बोज को आप हम क्या बोल देते हो, इसको हम सरकम लोकेटरी भी बोल देते हो। सरकम लोकेटरी आपको पता है कि आपके एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है, तो यही वर्ड है वो एक्चुअल में। और उसके बाद इसको प्रोलेक्स भी बोल देते हैं। तो इतने सारे वर्ड हम इसके लिए यूज कर सकते हैं, यानी वर्ड ही जो इसको, बाकी ग्रेंडिलोकेंस, मैग्निलोकेंस, लोकसियस वगैरह, गैरलस वगैरह वो दूसरे सेंस में यूज किया जाता है। अब आते हैं 47। 47 जो वर्ड है यहाँ पर ये लिखा हुआ है, यहाँ है जेस्ट। देखो जील एंड जेस्ट आपने सुना होगा, तो जील एंड जेस्ट से ये पता लगा हमें कि किसी में बहुत ही इंथुजियास्टिक वो पर्सन है, तो बहुत ही उसके अंदर जील है। आप इसको जील भी बोल सकते हो, जेस्ट भी बोल सकते हो, और उसके बहुत ही पैशन है उसके अंदर, बहुत ही आर्डेंट है वो ना, वो टाइप का वर्ड होगा। अर्नेस्ट भी उसको बोल देते हैं। ग्रीड आपको पता है कि लालच होता है, एक प्रकार का लस्ट है ये, जिसको हम वैसे एवेरिस भी बोल देते हैं। तो एवेरिस के लिए पता है आपको कि एवेरिस किस टाइप का लालच होता है, पैसे का लालच होता है। अट्रैक्शन, किसी को अट्रैक्ट करना भी, हमने स्पेल बाउंडिंग वगैरह वगैरह कर रहे थे वहां पर, अट्रैक्शन और फैसिनेशन तो एक जैसे ही हो जाएगा। आप किसी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो, तो वो सिंपली वर्ड है, अट्रैक्ट करना, ल्यूर करना, इंटाइस करना, है ना, इस टाइप के वर्ड होते हैं। सेड्यूस भी इसमें आ जाता है। और यहाँ पर जो इन कन्वर्ट, देखो कन्वर्ट तो आपको पता है जिसको चेंज किया जा सकता है, इनकन्वर्टिबल का मतलब जिसको आप चेंज नहीं कर सकते हो। तो जिसको आप चेंज नहीं कर सकते, तो उसका मतलब क्या हो जाएगा,
48 का, तो इसका मतलब बनेगा, पहले समझते हैं इसका। देखो डिस्प्यूटेबल तो बनेगा नहीं, ये डिबेटेबल भी नहीं बनेगा क्योंकि डिस्प्यूट और डिबेट एक जैसे ही हो गया। अनएक्सेप्टेबल भी नहीं बनेगा, तो इसके हिसाब से अनक्वेश्चनेबल बन जाएगा, इस पे आप कोई क्वेश्चन ही नहीं उठा सकते हो, ये अनमैच्ड है ये ऐसे। अब लास्ट नहीं, सेकंड लास्ट है ये, इसमें जो लिखा है ये फोर्थ राइट लिखा है, तो फोर्थ राइट का मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड भी हमने एक वर्ड बोला कैंडिड। कैंडिड का मतलब क्या होता है? कैंडिड का मतलब होता है आउटस्पोकन, जो बिंदास होकर किसी बात को बोल देता है। और जो बंदा आउटस्पोकन होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? फ्रैंक बोलेंगे ना, जो बहुत ही फ्रैंकली किसी बात को बोल देता है। तो आप इसको इस टाइप के वर्ड बोल सकते हो, है ना, जो बात को स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल देता है। कर्टियस का मतलब होता है जो बहुत ही, बोलते हैं ना, पोलाइट टाइप का। कर्टियस लेडी जैसे हम बोलते हैं, बहुत ही पोलाइट होता है, या बहुत ही ग्रेसियस भी इसको बोल देते हैं, तो इस टाइप का ये वर्ड होगा। ये इसको आप सिविल भी बोल सकते हो। टैक्टफुल, आपको पता है कि जो बहुत ही टैक्टिक्स जिसके पास होती है, तो आप इसको कुछ केयरफुल टाइप का भी बोल सकते हो, बहुत ही सटल टाइप का बोल सकते हो। करेक्ट, आपको पता ही है। आगे चलते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब होता है किसी चीज को अंडरस्टैंड करना, तो सिंपली इसका जो आंसर बन जाएगा वो अंडरस्टैंड कर बनेगा एक तो। और अगर यहाँ पर हम अंडरस्टैंडेबल लिख रहे हैं, देखो सॉरी सॉरी सर, कॉम्प्रिहेंशन होता है तो इसका अंडरस्टैंडेबल बन जाता है। लेकिन ये कॉम्प्रिहेंसिव विक्ट्री जैसे बोलते हैं मैच में, जैसे अभी थोड़ी देर पहले दिल्ली ने मैच को जीता है लखनऊ से, तो वो कॉम्प्रिहेंसिव विक्ट्री, ऑल्दो मैच बहुत खतरनाक मैच चला हो, पर हम उसको, जब बड़ा मैच होता है उसमें बहुत रन से हार जाते हैं तो वो कॉम्प्रिहेंसिव होता है। इसका मतलब समझते हैं। इसका एक तो मतलब होता है थोरो, पूरा डिटेल में थोरो। और दूसरा इसको आप कंप्लीट भी बोल सकते हो, कॉम्प्रिहेंसिव को। और कंप्लीट की तरह आपने एक वर्ड सुना होगा होलिस्टिक डेवलपमेंट, तो आप इसको होलिस्टिक भी बोल सकते हो, कि होलिस्टिक डेवलपमेंट मतलब ऑल राउंड डेवलपमेंट। तो कवरिंग ऑल एस्पेक्ट इसी में आ जाएगा ना, जहाँ पर हम फिजिकल, मेंटल, मॉरल, इमोशनल हर प्रकार की डेवलपमेंट को करते हैं, तो उसको बोल देते हैं। तो अंडरस्टैंडेबल इसका आंसर नहीं बनेगा, और फुल ऑफ फाइन वर्ड्स भी नहीं बनेगा ये। प्रेज वर्दी वर्ड बहुत बार रिपीट हुआ है एग्जाम में, तो इसके भी मीनिंग समझ लेते हैं कि इसका मीनिंग क्या क्या बनेगा। प्रेज वर्दी को हमने कमेंडेबल बोला है, बहुत बार यूज किया हमने इसको, बहुत बार पूछा भी गया एग्जाम में। इसको आप कमेंडेबल बोलोगे, इसको आप लॉडिएबल बोलोगे, जिसकी हम प्रेज करते हैं, जिसकी हम तारीफ करते हैं। और इसके लिए आप एडमायरेबल भी बोल दोगे, एडमायर कर रहे हैं ना, तो एबल के फॉर्म में लगा देते हैं उसको, यानी एडजेक्टिव फॉर्म में लगा लेते हैं। आप इसको एग्जाम्पलरी भी बोलोगे, कि ये परफॉर्मेंस कैसा है, एग्जाम्पलरी है। आप इसको मेरिटोरियस भी बोल दोगे, आप इसको मेरिटोरियस भी बोल सकते हो। तो इस टाइप का जो वर्ड होगा, इसके लिए हमने कमेंडेबल परफॉर्मेंस के लिए बोल दिया, बहुत ही प्रेज वर्दी परफॉर्मेंस है। तो ये वर्ड थे हमारे जो सिनोनिम के क्वेश्चन 2013 में पूछे गए थे। अभी एंटोनिम की क्वेश्चन पर हम अगली वीडियो बनाएंगे, तो वहां पर आप उसको देख लेना। तो इतना ही रहेगा दोस्तों आज की वीडियो में। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई है, अगर आई है तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर सकते हो। मिलती है फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड जय हिंद।